हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। बाबू आज पढ़ना है आप लोग को क्लास 10th वाला एक्सरसाइज नंबर है ये 5वां, जिसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। तो आज हम लोग को देखना पहले ये है कि समांतर श्रेणियां की कुछ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है पहले उसको समझ लीजिए, और जब वो समझ में आ जाएगा तो चैप्टर शुरू किया जाएगा। जो बुक लेंगे हम लोग एनसीईआरटी वाले लेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। समांतर श्रेणी होता क्या है। आप लोग कभी सीढ़ी पर चढ़े हैं? सीढ़ी पर चढ़े हैं? अब जरा देखिएगा, दो सीढ़ी जो है उसके बीच का जो दूरी होता है लगभग बराबर होता है कि नहीं? होता है ना। कौन वाला सीढ़ी कह रहे हैं? बांस वाला सीढ़ी। अगर बांस वाला सीढ़ी देखे होंगे तो लगभग सभी दूरियां जो होता है वो क्या होता है? बराबर ही होता है। समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहा जाता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक। अब यहां पर देखोगे बाबू, ए एन मतलब होता है अंतिम पद। ए एन मतलब अंतिम पद। फिर ए बराबर क्या हो जाएगा जी? प्रथम पद। एन मतलब हो गया क्या? पदों की संख्या। पदों की संख्या। डी मतलब होता है बाबू सार्व अंतर। सार्व अंतर। सार्व अंतर। अब इसको अच्छी तरह से बढ़िया से कब समझ सकते हैं? एक एग्जाम्पल पर। सबसे पहले ये भी आपको जानना रहता है कि कौन सा सीरीज एपी में है और कौन सा सीरीज आपका एपी में नहीं है। इसकी जांच करने के लिए आप पहले देख लीजिए एक एग्जाम्पल पर। ये 2 4 6 8 10। अब पहले ये बताइए कि इसका गैप जो है सब जगह बराबर है कि नहीं है। तो पहले ये जांचेंगे कि किसी भी सीरीज का वैल्यू अगर हर जगह डिफरेंस बराबर है, अगर हर जगह अंतर बराबर है तो उसको क्या कहिएगा कि वो एपी में है। अगर बराबर में नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वह एपी में नहीं है। तो यहाँ पर 2 के बाद कितना है बाबू? 4 के बाद 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। अगर देखिएगा तो सभी जगह अंतर कितना का है? 2 का। तो इस वजह से ये क्या है? एपी में है। क्या चीज? एपी में है। अगर यहीं पर मेरा मन कर दे कि 12 ना लिख करके 11 लिख दें, ठीक, या 12 ना लिख करके हम 13 लिख दें, तो क्या इसको एपी में कहिएगा? नहीं कहिएगा। क्यों नहीं कहिएगा भाई? क्योंकि यहां पर आकर के इसका अंतर कितना हो गया? 3 का हो गया। हर जगह कितना का होना चाहिए? 2 का था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया? 3। तो क्या इसको एपी में काउंट करिएगा? नहीं, एपी में इसको काउंट नहीं करिएगा। एपी का यही नियम होता है कि अंतर हर जगह क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर कहीं भी उसका अंतर बराबर नहीं है तो समझिए कि वह एपी में नहीं है। अच्छा, ये भी देखिएगा, स्क्वायर वगैरह होता है ना बाबू, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अगर हम पूछे कि क्या यह एपी में है? यह एपी में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इसका सारा का अंतर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ये तो अभी स्क्वायर में चल रहा है ना, तो जब इसको हल करके चलिएगा तो ये कितना हो गया? 4 हो जाएगा, और ये 9, ये 16 और ये 25, ये 36। अब अंतर देखिए, क्या बराबर है? क्या नहीं ना। ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया? 7 हो गया, यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना हो गया? 11। यानी कि कहीं भी अंतर बराबर नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि यह एपी में नहीं है। किसी को दिक्कत इतना? अब देखिएगा, अब एक और सीरीज हम लेकर के चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 0। क्या ये एपी में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सब जगह बराबर करते हुए आ रहा है, इधर क्या कर दिया? 0 रख दिया। 0 रख दिया, इसका मतलब क्या है? अंतर सब जगह बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपका अब 0 जैसे ही हटा दीजिएगा तो ये क्या बन गया? एपी बन गया। अब ये जो चीज लिखे है ना, जो फॉर्मूला लिखे हैं बाबू, फॉर्मूला के अनुसार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक इसको कहा जाता है तो प्रथम पद को। इस सीरीज में पहला अक्षर क्या है आपका? 1। पहला अक्षर कितना है? 1 है। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान कितना हो गया? 1। उसके बाद क्या है आपका?
ए एन, ए एन मतलब क्या होता है? ए एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। तो इस सीरीज में देखिएगा सबसे अंतिम पद क्या है? अंतिम पद क्या है? तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? 7 रख देते हैं। उसके बाद एन, एन मतलब क्या होता है बने? पदों की संख्या। इसमें देखिए पद कौगो है? 1 2 3 4 5 6 7। तो पदों की संख्या क्या हो गया? एन बराबर मेरा कितना हो गया? 7 हो गया। उसके बाद आता है डी, डी मतलब होता है डिफरेंस, हाँ, जिसको कहा जाता है सार्व अंतर। क्या होता है? सार्व अंतर या डिफरेंस कहिए। अब ये अंतर कैसे निकालिएगा? तो अंतर निकालने के लिए आगे वाला वैल्यू में से पीछे वाला वैल्यू को घटा दीजिएगा। मतलब ये जो है 6 के आगे क्या है? 7, 7 में से किसको घटा दीजिएगा? 6, यानी कि हमेशा आगे वाला वैल्यू को में से पीछे वाला वैल्यू को घटा दिया जाता है। तो 7 में से 6 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? आप यही नहीं, आप इस सीरीज में कहीं से भी घटाइएगा तो अंतर क्या होगा? एक ही आएगा। इस वजह से ये आपका डी हर जगह क्या होता है? अंतर बराबर ही रहता है। आप कहीं से भी घटा सकते हैं, यहां से भी घटा सकते हैं या अंतिम से भी घटा सकते हैं, ये अंतर हमेशा क्या होगा? बराबर रहेगा। ठीक है, तो ए मतलब समझ गए क्या होता है? पहला पद। उसके बाद ए एन बराबर कितना होता है बाबू? एन मतलब पदों की संख्या, और डी बराबर कितना हो गया? सार्व अंतर। यहां तक किसी को दिक्कत? आपके जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो इसमें से कोई एक मान नहीं रहेगा, कोई भी एक मान नहीं रहेगा, बाकी सारा वैल्यू रहेगा, उसे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर हम दिए हुए इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, डॉट 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 करके दे दिया। ठीक, अभी तक हम कितना पद तक थे? अगर यहां पर हम बोल दे कि 15वां पद क्या हो जाएगा? 15वां पद क्या होगा? अभी तक 7वां पद पे थे, अब आपसे पूछ रहा है कि 15वां पद क्या होगा। अब इसमें आप पहले लिखिए कि क्या क्या चीज दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया है बाबू? कितना दिया है? 1 दे दिया है। फिर एन, एन मतलब क्या है? पदों की संख्या। इसमें पदों की संख्या क्या है? कौन सा पद? 15वां। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? 15। उसके बाद डी का मान निकालिएगा। डी का मान निकालने के लिए क्या बताए थे? आगे वाला वैल्यू में से पीछे वाले को घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 में से कितना घटाइएगा? 1। तो यहाँ पर अंतर कितना आ गया? 1। उसके बाद आपका क्या चीज नहीं दिया है? ए एन। ए एन मतलब क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद आपसे क्या पूछा है कि 15वां पद क्या होगा? तो अंतिम पद वही ना हुआ जी। तो फार्मूला लगाइएगा। फार्मूला क्या होता है बाबू? ए एन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। ठीक है, कर सकते हैं यहां तक? ए एन का मान नहीं दिया है तो छोड़ दीजिएगा। ए का मान कितना दिया है और एन का मान कितना दिया है? 15। 15 माइनस और डी का मान कितना दिया है? 1। कर सकते हैं? अब ये हो गया 1 प्लस ये कितना और साथ में क्या है? गुना करिएगा तो उतना ही हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? 14। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो यही आपका आंसर होगा। इस तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन पहले बेसिक वाला चीज हो जाएगा। समझ में आया? तो ये तो हमने ए निकाला। कभी कभी कंडीशन ये रहता है, सुनो बाबू, कभी कभी कंडीशन ये भी रहता है कि आपको एन दिया रहेगा तो ए नहीं दिया रहेगा, तो ए निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से। ये तीनों चीज है ना, ए डी ए एन और ए एन, इसमें से कौन एक मान नहीं दिया रहेगा और सारा वैल्यू इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। बारी बारी से करके सारा चीज निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? अब आपसे पूछा जाता है इसी में, अगर ए दे दे और डी दे दे, सीरीज बनाने के लिए पूछ दे। जैसे ए का मान दे दिया है आपका 5, ठीक, और डी का मान दे दिया है आपका 2। अब आपसे पूछे कि एपी का आप 3 को पद बता दीजिए क्या होगा। तो एपी का 3 को सीरीज बनाने के लिए क्या करिएगा? सबसे पहले तो ए लिखिएगा। क्या लिखिएगा? ए का मान कितना दिया है बाबू? 5। तो 5 का 5 रख दीजिएगा। अगला टर्म निकालने के लिए, अगला पद क्या होगा वो निकालने के लिए आप क्या करिएगा? डी को उसमें जोड़ दीजिएगा। तो जब डी को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? अगला पद क्या हो जाएगा? कितना? 9। अगला वैल्यू 11, अगला 13, अगला, अब इनफाइनाइट तक आप निकाल सकते हैं। किसके माध्यम से बाबू? डी के।
ए में डी को आप जोड़ते जाइए, आपका सीरीज क्या हो जाएगा, बनते जाएगा। आपको जितना पूछा जाएगा उतना आप निकाल सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? अब एक और फार्मूला आता है बाबू, योग वाला फार्मूला। हाँ, उसको कहा जाता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, इसको कैसे हल करिएगा? इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है? तो जैसे रुक जाए, दो 7 12 डॉट डॉट करके अब आपसे पूछ रहा है कि 10 पदों का योग क्या हो जाएगा। 10 पदों का योग क्या होगा? तो योग निकालने के लिए आप क्या करिएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब अगर हम आपसे पूछें, बताओ बाबू ए का मान कितना दिया है? ए का मान कितना दिया है? 2। उसके बाद एन का मान कितना दिया है? कितने पद तक? 10। तो यहाँ 10 हो जाएगा ये। उसके बाद एस एन का मान दिया है क्या? एस एन का मान दिया है? एस एन मतलब क्या हुआ? जोड़ वाला वैल्यू नहीं ना बताया है, पदों को जोड़ करके नहीं बताया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या है? डी दिया है जी, निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा? फिर आगे वाला टर्म से, हाँ, तो यहाँ से किस में से घटाइएगा? 7 में से किसको घटाओगे बाबू? 2 को। तो यहाँ पर कितना आ गया? 5। डी बराबर कितना आ गया? 5। अब ए का मान निकल गया, एन का मान निकल गया, डी का मान निकल गया। निकालना क्या है अब? एस एन का। एस एन वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बाबू बताओ n के जगह पर क्या लिखिएगा? कितना? 10। तो ये 10 कर दीजिएगा और ये बटा में क्या कर दीजिएगा? 2। फिर a का मान कितना दिया है? तो 2 कर दीजिएगा, प्लस में n के जगह पर कितना रखिएगा? 10। 10 माइनस 1 करके d से गुना करिएगा और d का मान कितना दिया है? 5। यहाँ से इसको कटा सकते हैं क्या? तो ये 5 बार में कट गया और ये आपका कितना हो जाएगा? 4। और यहाँ पर कितना हो गया? घटेगा तो 9 5 45। 45 और 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 49। 49 और 45 का गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 245। कितना? 245। तो ये सबसे छोटा माने बेसिक इसमें का ये 2 फार्मूला है। पूरे चैप्टर केवल ये 2 फार्मूला से पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। किसी को दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? आइए तब क्वेश्चन शुरू करते हैं एनसीईआरटी वाला बुक से। अब आप लोग बताइएगा कि इसमें क्वेश्चन नंबर पहले 2 देखिएगा, एक हम लास्ट में इसको कराएंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पहले कह रहे कि एक एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए। कितने? 4 गो टर्म आपको निकालना है, जिसमें ए बराबर आपको दिया है बाबू 10 और डी का मान कितना दे दिया है? 10। अब आपको एपी का कितना गो सीरीज निकालना है? 4 पद तक निकालना है। ठीक है, ए का मान क्या लिखिएगा? 10। अगला टर्म क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? अगला क्या हो जाएगा? 40। अगला 50। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कहां तक निकाल सकती हैं? इनफाइनाइट तक आप निकाल सकती हैं, जहां तक आपको से पूछा जाए वहां तक निकाल सकती हैं। 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया है फिर इसी प्रकार कह रहा है कि ए बराबर आपको दिया है -2 और डी बराबर दे दिया है आपका 0। अब इसको एपी का सीरीज बनाइए। क्या बनेगा टीखान? क्या बनाइएगा? पहले ए का मान लिखिएगा 2, उसके बाद क्या हो जाएगा? 0 को जोड़िएगा इसमें, तो जब 0 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? -2, फिर -2, फिर -2, फिर -2। अब 0 को इसमें अगर जोड़िएगा तो केवल यही वैल्यू ना होगा, तो ये क्या हो गया? एपी का एक सीरीज बन गया। उसके बाद तीसरा का इसका बोल रहा है
ए बराबर आपका 4 दिया है और डी का मान कितना दिया है मैंने, -3 दिया है। अब बताइए एपी का सीरीज क्या बनेगा। पहले किसको लिखिएगा, डी को लिखिएगा, ए का मान। तो ए का मान कितना दिया है, अब डी का मान उसमें क्या करिएगा, जोड़ना है कि घटाना है, जोड़िएगा। तो जब 4 में -3 ले जाकर के जोड़िएगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घट जाएगा ना। ये 4 प्लस में है और ये वाला क्या है, तो जब उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा देगा ना उतना। अब फिर -3 इसको जोड़िएगा इसमें तो क्या होगा, फिर घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, कितना, -2। अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, अब सब जुड़ते जाएगा, सब माइनस में जाएगा। तो माइनस में 5, -8, -11, इस तरह से आपका टर्म निकलते जाएगा। तो ये 2 नंबर में किसी को दिक्कत बाबू, पूरा बन जाएगा, बन जाएगा पूरा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीन नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के प्रथम और सार व अंतर लिखिए। क्या क्या निकालना है आपको, ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिएगा एक सीरीज बना करके दिया है 3, 1, -1, -3। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है -5, -1, फिर 3, फिर 7। तीसरा का जो क्वेश्चन दिया है 1/3, 5/3, 9/3। चौथा क्वेश्चन दिया है 0.6, 1 और फिर इधर ये वाला टर्म दिया है। 4 को क्वेश्चन देखिए। अब इसमें से बताइएगा बाबू, अगर इस क्वेश्चन को लेती हैं बताइएगा ए का मान कितना होगा बाबू, कितना हो जाएगा, ए बराबर 3। डी का मान निकालिएगा, डी का मान निकालने के लिए क्या करिएगा, आगे वाला वैल्यू में से पीछे वाले को घटाइएगा ना। तो आगे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1, और 1 में से किसको घटाना है, 3 को, यानी कि 1 में से किसको घटाइए, 3, तो ये कितना आ गया, -2। डी का मान कितना निकला बाबू, -2। फिर उसी प्रकार इसमें बताइए ए का मान कितना दिया आपका, कितना, -5। अब आपको डी का मान निकालना है ना। डी का मान फिर कैसे निकालिएगा, किस में से घटाइएगा, नहीं, -1 में से आपको घटाना कितना है, -5 को घटाइएगा। अब ये 2 को चिन्ह कहां से आ गया, एक ये जो चिन्ह है क्या चीज का है, एक तो माइनस वाला है जो -5 है वो, और ये वो घटाने के लिए। तो अब यहाँ पर देखिएगा बाबू, ये -1 और जब 2 को माइनस मिलेगा तो ये क्या हो गया, घटाइएगा तो कितना हो गया, 4। कितना हो गया, 4, क्या चीज में, तो प्लस में हो जाएगा। डी का मान निकल गया यहाँ से। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, ए का मान कितना हो गया, 1/3। डी का मान फिर कैसे निकालिएगा, कितना में से, 5/3 में से कितना को घटाइएगा, 1/3। जब बटा का घटाव कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना, 4/3। यहाँ से ये डी निकल गया। फिर इसी प्रकार इसमें से भी कर सकते हैं। ए का मान बता दीजिए क्या होगा, 0.6। डी का मान फिर कितना हो जाएगा बने, 1.7 में से माइनस करिएगा कितना, 0. तो कितना हो जाएगा, 1.1। ये क्या निकल गया आपका, डी निकल गया। तो बताइए यहां तक आपको बताएं, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर देखिए तो बाबू, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। अगर पहला जो क्वेश्चन देखिएगा 2, 4, 8, 16 ... अब अगर हम आपसे पूछे क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है, नहीं है। क्या कारण है, क्योंकि इसका अंतर हर जगह क्या है, बराबर नहीं है, इस वजह से क्या है, यह एपी में नहीं है। यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर कितना हो गया, 4, यहाँ पर 8। अंतर तो सब जगह बराबर होना चाहिए ना, एपी का यही ना नियम है जी, लेकिन अंतर बराबर नहीं है, इस वजह से यह एपी नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन दिया है 2,
5/2 3 और ये कितना हो गया 7/2। अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है? कैसे? तो इसको जांच करने के या तो सबसे पहले इसको भाग कर लीजिए ना और आसान हो जाएगा। जैसे कि ये 2 है, 5/2 मतलब कितना हो गया 2, 10.5 हो जाएगा। और फिर ये कितना है 3 का 3 और इसमें भाग करिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 हो गया। अब अगर हम पूछें क्या इसका अंतर हर जगह बराबर है बने, है कि नहीं? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है 0.5 का। फिर यहां से यहां तक के बीच का अंतर कितना है 0.5। फिर यहाँ का अंतर कितना है 0.5। तो अंतर हर जगह क्या है बराबर है। तो ये क्या हो गया आपका एपी में, इसको काउंट किया जाएगा। 3 नंबर जरा देखो तो बाबू, माइनस अब बताइए क्या यह एपी में है, क्या यह एपी में है? कैसे नहीं है भाई, पहले बिना जांचे ही बता दिए कि एपी में है या नहीं है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना का है 2 का है। और फिर इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 3 का है। कितना का है यहाँ पर भी आपका 2 ये का चल रहा है। तो अंतर क्या है हर जगह बराबर है, तब ये जाकर के एपी में हो जाएगा। तो बताइए पहले चैप्टर में किसी को दिक्कत? नीचे बाकी जो वैल्यू है। अच्छा एक और चीज ये बता दीजिएगा, यहाँ पर दिया है √2, √8, √18 और यहाँ पर दिया है √32। क्या यह एपी में है कि नहीं? क्या यह एपी में है? ये वाला क्वेश्चन √2, √8, √18, √32, क्या इसको एपी में कहिएगा? अब देखिए इसके पास कितना गो है एक रूट है ना। अब यहाँ पर देखिएगा जब 8 को फैक्टर करिएगा तो कितना हो जाता है, हम इसको 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे जब इसका फैक्टर करिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 लिखिएगा ना भाई। 2 को 2 के लिए एगो बाहर निकल जाएगा 2, तो यहाँ पर तो 2 आ गया लेकिन एगो अंदर तो चलेगा इस वजह से। और 18 के लिए क्या करिएगा, 18 के लिए क्या करिएगा यहाँ पर 3√2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4√2। अब बताइए क्या यह एपी में है? क्यों दानिश? यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस 1 और फिर इसके बीच का डिफरेंस यहाँ पर सारे जगह डिफरेंस कितना का चल रहा है 1 का। इस वजह से इसको हम एपी में कह सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। बताइए क्या यह एपी में है? यह एपी में है। 1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये कितना है क्या चीज 7 का स्क्वायर 49। अब इसके बीच का अंतर देखिए कितना का है, कितना 24। फिर इन दोनों के बीच का, फिर इन दोनों के बीच का 24। तो याद रखिएगा हमने एक बार बता दिए थे कि स्क्वायर वाला नहीं होता है, लेकिन एक बार आप पहले उसका क्या क्या है स्क्वायर करने के बाद उसके बाद देखिएगा डिफरेंस उसका बराबर है कि नहीं। अगर डिफरेंस हर जगह बराबर है तो वह एपी में है, अगर बराबर में नहीं है तो आप उसको कह सकते हैं कि वह एपी में नहीं है। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। तो कल आप लोग का एक्सरसाइज शुरू होगा 5.10.2 होगा। आज वाला जितना भी बेसिक क्लास था वो क्लियर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट क्लियरिटी के लिए फिर से इस क्लास वीडियो को दोबारा चला करके देख सकते हैं। जय हिंद।